चैनल डीके चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका चहेती डीके जी। अब मेरे साथ हैं मैडम जो है जो महिलाओं के दिलों में राज करती हैं दोस्तों। इनका नाम है बीना मानवी दोस्तों। इनसे बात करते हैं मैडम से कि मैम बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत जो आपके शुभ दर्शन हुए। नहीं। और महिलाओं के बारे में क्या कहना चाहती हैं जो महिलाएं और लव का शिकार होकर के अरेंज में करती हैं फिर भागा भागी का दौड़ करते रहते हैं। देखिए, जो अनमैरिड लड़कियां हैं और अपने कैरियर में आगे बढ़ चुकी हैं, तो वो अगर लव करके लव मैरिज कर रही हैं तो वैसी परिस्थितियों में लव जायज है, क्योंकि वो अपना कैरियर बना चुकी हैं। लेकिन जो आजकल का ट्रेंड चल गया है, सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है, ये प्यार नहीं सोशल मीडिया पे व्यापार चल रहा है। तो व्यापार का इन द सेंस क्या है, 16, 17, 18, 19 साल की लड़कियां घर छोड़ के भाग रही हैं। तो ये संस्कार पेरेंट को देना पड़ेगा कि बच्चे ये समझ नहीं रहे हैं कि मोहब्बत से पेट नहीं भरता है, पेट पैसे से ही भरता है। प्यार 4 दिन के बाद प्यार का भूत उतरता है जब भूखमरी छाती है। तो इसलिए हर लड़कियों के लिए संदेश है, बेटा पहले अपने कैरियर पे फोकस हो जाओ, अपने पैर पे खड़े हो जाओ, और मोहब्बत भी ऐसे लड़के से करो जो ऑलरेडी सेटल हो। वो भी पढ़ रहा है 12th में, ये भी 12th में, लव भैया दोनों अभी टीनेजर लव का ट्रेंड चला हुआ है। इस चीज पे हम रोक लगाने की बात डेफिनेटली करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में क्या कहना है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो भाई ये होना ही नहीं चाहिए। सवाल है कि बड़े आप देख सुन के शादी करते हैं, अरेंज करें या लव करें, और विवाद मियाँ बीवी का लाइफ जो है झगड़े से चलता है। लेकिन जब से ये कानून, हमारा संविधान ना बड़ा अनोखा है, बिहार का, इंडिया का जो संविधान है अनोखा है। हमारे कानून में एक प्रावधान बना दिया गया है, अगर पति पत्नी का मन नहीं मिल रहा है तो वो बाहर अफेयर चला सकते हैं। इस कानून बनने के बाद इतना ज्यादा ये ट्रेंड हो गया कि कानूनन डर खत्म हो गई, पुरुषों की, महिलाओं की भी खत्म हो गई। अब भाई आलम तो ये है मोहब्बत का कि 2-2, 3-3 बच्चे की माँ पति को छोड़ के भाग जा रही है, मतलब बच्चों का भी ख्याल औरतें नहीं कर रही हैं। तो ये सब जो समाज में आ रहा है उसके लिए तो भाई बहुत दुख होता है, हमें रियली दुख होता है। अंतरजातीय विवाह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कोई बुरी बात नहीं, अंतरजातीय विवाह होनी चाहिए। और अगर पति पत्नी का रिश्ता एक क्या कहते हैं, सामंजस्य जीवन, प्रेम का संबंध है, तो प्रेम कोई जात पात देख के थोड़ी करेगा कि ये जात का है तो, अरे प्रेम कभी भी किसी से हो सकता है। प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है, और प्रेम बहुत ही अनमोल शब्द है जिसको लोग अब प्रेम शब्द को गंद बना दिए। आपके पास बहुत सारा मैटर आया होगा इस तरह से मामला में। अभी भी देखी हूँ रोशन रोही के बारे में हर तरह के कि मैंने शादी किया, छोड़ दिया, लव किया, 2 साल साथ में रहा, सब चीज के उसको छोड़ना ये क्या? देखिए, रोशन रूही का मामला जहां तक है, इस मामले में बहुत तह तक हम काम किए। फर्स्ट फेज में हमने लड़की को बहुत समझाया, उसकी मदद भी की, रोशन पे प्रेशर क्रिएट करके एक बॉन्ड भी बनवाया कि 2 महीना प्रेम से साथ में रहो, अगर प्यार होगा तुम दोनों के बीच में तो साथ रह लेना, नहीं तो प्रेम से अलग हो जाना। अब रोशन की गलती यहाँ पे ये है कि बिना देखे सुने एक लड़की को सहारा देने चला था, तो भाई दिए हो तो पूरे जीवन के लिए दो। लड़की की गलती ये है कि अब कहीं ना कहीं दोनों ही एक ही फेज में है, दोनों में कोई सही नहीं है, ना रोशन ही सही है ना किरण ही सही है। तो इसलिए ऐसे मामले में ना किरण की गलती ज्यादा इसलिए बोलेंगे कि वो ब्लैकमेल मत करो रिश्तों को। अगर रिश्ता नहीं बन रहा है तो तुम उसी समय 376 लगा देती। अब जब आप रोशन को सुनिएगा तो आपको रोशन सही लगेगा, जब किरण को सुनिएगा तो किरण भी। अब किरण की एक खासियत, जब उसकी सास आई थी, एक मौका मिला था ना उसको, एक रिश्ता टूट रहा था, इस 2 महीने में वो अपने पति का मन इतना जीत लेती, लेकिन उसको क्या किया रोशन, इसको काम नहीं करना है, कहीं और से बोल रही थी किरण की, कहीं और मेरा फंसा, उसका जो लड़का का है फंसा हुआ पेंशन। नहीं, कोई फंसा उसा नहीं है लड़का। किरण का क्या है कि वो जैसे ही वो काम, यहीं पे ये डिसीजन ही गलत फर्स्ट फेज में हुआ था। रोशन जैसे जैसे बोल रहा था कि जीवन में कभी काम नहीं करेगी, कभी आगे नहीं बढ़ेगी, घर में रहेगी, रोटी बनाएगी, खिलाएगी, पिलाएगी, इसको अपना कैरियर तभी मैं रखूंगा। इतने कंप्रोमाइज के साथ क्या जरूरत थी किरण को एग्री करने का? भाई अपनी पूरी स्वतंत्रता, अपनी पूरी आजादी एक लड़के के लिए तुम दे दी, तो वो लड़का तो तुमको कुचलेगा ही ना। तो जब कुचलने के लिए तुम खुद डिसीजन ली थी तो कुचलाओ। फिर अब FIR हो रहा है, 376 लग रहा है, मतलब ये सब जो है अब खेल बन चुका है। भाई अगर तुम्हारा 10 साल बाद शादी के तलाक होता ना कोर्ट में, होता वही तो देख रहे हैं कि बड़े बड़े सुपरस्टार, अब देखिए पवन सिंह के भी देख लीजिए, सुपरस्टार इस तरीके से काम करे तो आम आदमी का क्या होगा? तो वही बात है कि अगर मन मिल ही नहीं रहा है, अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस लेवल खत्म है। पेशेंस लेवल आज के डेट में 0 बटा सन्नाटा है। लड़कों में तो थोड़ा पेशेंस दिख भी जाएगा,
लड़कियों का जो आजकल की लड़कियां हैं बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा पे है। मतलब कोई बात बर्दाश्त करने की शक्ति भटकने नहीं। का उम्र की जो सीमा होती है, टीनेज एज होता है, उसके बाद एक पौधान पर आ करके फिर न घर के न घाट के रहते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसी लड़कियों को जो एकदम ना घर की हैं। मेरा एक मानना है, तुम 20 साल 25 साल या 17 साल जो माँ तुमको जन्म दी, जो बाप तुमको पाला पोसा, उससे इम्पोर्टेंट 4 दिन का प्यार कैसे हो जाता है भाई? ये दिमाग कहाँ भूसा भरा है लड़कियों के दिमाग में? लड़के तो अपनी जरूरत, अरे भाई हम अगर रोड पे नंग घूमेंगे तो भेड़ी तो खड़े ही नोचने 4 दिन के चांद फिर हाँ, वो तो नोचेंगे ही। तो हमें अपने आप को बचा के तो हमें रखना है ना। तो हम अगर बचे रहेंगे तो हिम्मत है किसी की कोई नजर उठा के देख ले, तो कहीं ना कहीं कमजोरियां कहीं लड़कियों न कहीं लड़कियों पर कपड़ों को लेकर के जज किया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कपड़ा उपड़ा पे जज करना गलत है। मानसिकता पे जज होनी चाहिए, सोच पे जज होनी चाहिए। यहाँ तो क्या बिहार इस चीज से उबर साड़ी पाएगा? पहनी हुई औरतों का क्या रेप नहीं होता है? तो मानसिकता है ना वो, ये थोड़ी होता है सूट वालियों का रेप नहीं हुआ है। तो छोटी बच्चियां 6 साल की बच्ची, वो क्या कपड़ा, वो तो नंगी भी घूमेगी तो किसी, तो ये मानसिकता की विकृति पे बात होनी चाहिए, कपड़ों पे बात तो इससे हम कैसे संदेश देंगे, किस तरह से नुक्कड़ नाटक करके किस तरीके से आगे बढ़ाया अब जाएगा? आपने सही सवाल पूछा कैसे है। किया जाएगा? जागरूक करना चाहिए समाज को। आप ये सरकार को, खासकर सबसे ज्यादा केसेस हमारे यूपी बिहार में है, ठीक है? सरकार बिहार की हर एक महिला बिना मानवी जैसी बने, तब आइडियल बने, सबकी बने, तो किस तरीके से कैसे एकदम आइडियल बने। लेकिन कुछ लोग मेरे पास जो आते हैं वो मेरा आधा ज्ञान लेके जो बाहर चले जाते हैं, तो वो भी समाज में गंदगी फैलाते लगा गरी छलकता जा हैं। तो अभी क्या है ना, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से समाज सेवा शुरू कर दिया, तो वो तो नहीं होगा ना। इसलिए आप एकदम आइडियल बनिए। बस आप किसी भी लड़के पे भरोसा तब तक मत कीजिए जब तक 100% मामला शादी तक नहीं है। और हर बेटियों को अपनी माँ से फ्रैंक होना चाहिए, अपनी माँ से खुल के बात करनी चाहिए, और माँ को भी थोड़ा चाहिए दोस्त बनाना चाहिए। एग्जैक्टली। जहाँ पेरेंट स्ट्रिक्ट है ना, ज्यादातर इसी घर में ऐसे मामले होते हैं। जहाँ फ्रेंडली है माहौल, वहाँ ऐसा मामला नहीं देखने को तो मिलता। क्या रहता है मैम कि देखते हैं कि हम लोग का भी हॉस्टल है सारा चीजें, तो देखते हैं कि जो गांव से जो बच्चियां आती है 6 महीने तक ठीक रहते हैं, उसके बाद boyfriend फिर मिले। वो अपना चाल चलन रंग ढंग सब अलग अलग हो जाता तो है। वही जरूरतें बढ़ जाती है। गांव से मिनिमम कॉमन पेरेंट उनके 2000-4000 रुपए भेजते हैं, पटने के खर्चे में एडजस्ट नहीं, उनको मॉल घूमना है, सिनेमा देखना है, पिज्जा खाना है, दिखावटी में भी आता है। हाँ, तो वो नई दुनिया में जीने लगती हैं, वो नई दुनिया इन्हें अच्छी लगने लगती है। तो ज्यादातर कांड जो हो रहा है, आप कभी सुने हैं कि पटना शहर की किसी बेस्ट कॉलेज की स्टूडेंट के साथ कोई इस तरह का हरकत? बहुत रेयर हमारे पास आया है, बहुत रेयर। पटना में बैठ के तो केस हम देखते हैं, जितने केसेस आते हैं रूरल एरिया से आते हैं, ज्यादातर रूरल एरिया वाली लड़कियों का आता है, क्योंकि आती है पढ़ने के लिए पटना, और पटना में कर लेती है दूसरा ही पढ़ाई ये लोग। तो ये सब तो होना है, तय है। चलिए, मतलब लास्ट में मेरे चैनल के बाद माध्यम से बिहार वासियों को क्या कहना चाहेंगे, देखिए, खास करके महिलाओं? आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे, महिलाएं अपने मर्यादित रहें। पुरुष जहां लगे कि पुरुष गलत है, पहला ये काम कभी मत कीजिए। वो लड़कियां 4 साल 5 साल बाद जो आप लोग रेप केस करने जाती हैं, पहले ही दिन आप लोग क्यों नहीं थाने चले जाती हैं? 4 साल बाद आपको याद आता है कि रेप हो रहा था। तो ये सब जो ट्रेंड हो गया लड़कों को फंसाने का, या फिर लड़के जो ऐसे झांसे में लड़कियों को झूठा वादा करके शादी का और यूज करके अनथ्रो करते हैं, तो ये सब पे रोक लगाने की जरूरत है। और इन तमाम चीजों में आपके चैनल के लिए आपका जो अंदाज है ये बता रहा है कि बीइंग अ महिला आप एक जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। आपका जो अंदाज मैंने देखा, पहली बार आपने इंटरव्यू दिया, तो आपका जो प्रोफाइल मुझे लग रहा है ना, तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों के साथ स्पष्ट सवाल और जो तरीका है, तो मैं शुभकामना देती हूँ चैनल को भी और आपको भी कि आप लोग खूब तरक्की कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए दोस्तों, हर जगह जगह बिना मानवी जैसे आइडिया नहीं जाएंगे आपको बचाने करने के लिए। खुद को जागरूक होना होगा, खुद को आत्मसम्मान जीने के लिए अपने नजरिया का, अपने दिमाग का अप्लाई करना पड़ेगा। हर जगह जगह मैम आपके पास नहीं जाएंगे, खुद को अपने जागरूक होने की जरूरत है। दोस्तों, जय हिंद। देखते रहिए DK स्पेशल। चैनल में लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो दोस्तों, फेसबुक पे तो फॉलो करें।